अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। मेरे इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरत बकरा की आज हम आयात 70 और 71 पढ़ेंगे। सफ़ा 10 इशारा ए में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 2 से हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया। जूज 1 हम ऐसे सिपारा कहते हैं ना, ये फारसी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज जूज है पारे के लिए। ठीक है, तो हमने पहला पारा ये जूज 1 शुरू किया था। हर पारे को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया, तो टोटल 20 सफ़े होते हैं एक के, तो 5-5 सफ़ात हो गया। तो 5 सफ़ात पहले हमने पढ़े क्यूसी 2 में। अगले 5 सफ़ात यानी 6 से 10 जो वो हैं अब पढ़ रहे हैं, और आज हम इंशाल्लाह आखिरी सफ़ा या 10वां सफ़ा शुरू करेंगे। और इसमें मेनली बनी इसराइल का मुतल्लिक सारा बयान है। एक बड़ी कौम जिन्हें हिदायत दी गई पर उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम अगले 5 सफ़ात किसी 4 में पढ़ेंगे, और किसी 5 में फिर जाके पहला पारा हमारा इंशाल्लाह खत्म होगा। फिर हमने ये भी सीखा कि इन सफ़ात को हम अपने हाथ की उंगलियों पे उनकी मैपिंग कर लें। किसी 2 हमने दाएं हाथ पे किया था उंगलियों में, क्योंकि हर एक सफ़े को हम 4 पॉइंटर्स या 4 इशारों में तकसीम करते। तो ये हमारा पहला सफ़ा था और ये हमारा 5वां था। अब क्यूसी 3 में ये छोटी जो उंगली है ये हमारा 6ठा सफ़ा है, और अंगूठा जो है वो हमारा 10वां सफ़ा है। तो आज हम 10वें सफ़े को इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम सारे इशारे जो हैं दोहरा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। जी सिस्टर नाजिया, आप सफ़ा नंबर 6 के इशारे दोहरा दीजिए हमें। जी। हदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, इस दिन से डरो। और शॉर्ट में हदायत, बनी इसराइल, नेक काम इस दिन। और वेरी 7 के फिरौन से निजात। सिस्टर शाजिया करेंगे इससे, सिस्टर शाजिया लेकर। जी कीजिए सिस्टर शाजिया, अनम्यूट कर सकते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। फिरौन से निजात, 40 रातें, बिछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। शॉर्ट इशारे फिरौन, 40 बिछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। जी सिस्टर नजमा, आप नेक्स्ट पेज के हमें करा दें, पेज नंबर 8 के। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। शॉर्ट इशारे हैं बस्ती, पानी, खाना, सजा। जज़ाकल्लाह। जी अब और किसी का हाथ नहीं खड़ा या आगे खड़ा? जी डॉक्टर रुबीना हमें पेज नंबर 9 के करवा देंगे। जी। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम और बकरा का किस्सा। आम, तूर, हफ्ता और बकरा। नहीं तूर नहीं है सॉरी इसका। कायदा, सॉरी कायदा, वादा, हफ्ता और बकरा। ये जो सबके गोल है एंड में आते, कायदा वादा हफ्ता बकरा। ठीक। और अब जो आज 10वें को होंगे सब में लाम लाम आएगा। ठीक है, तो हम अब 10वां सफ़े के भी इसी तरह से 4 पॉइंटर्स, ये 4 इशारे हैं। तो इसमें आता है तीसरा सवाल, वही बकरा के उसके सिलसिले में ही ये चल रहा है। कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील, सब एंड में लाम। तो शॉर्ट इशारे आ जाएंगे, सवाल, कातिल, दिल तब्दील। सवाल, कातिल, दिल तब्दील। तो एक दफा ये चारों इशारे भी जो हैं सिस्टर नाइला हमें 10वें सफ़े के दोहरा दें। जी सिस्टर नायरा अनम्यूट कीजिए। पीछे मैं करवा दूं? जी जी आप जी। करवा दीजिए बेटा। हाँ, जी 10वें बेटा। सफ़े। तीसरा दस सवाल, 10 कौन कातिल, सब दिल, कलाम तब्दील। शॉर्ट तीसरा, इशारे। कौन सा कलाम। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो आज हम पहला इशारा या इशारा ए पढ़ेंगे करने। तीसरा सवाल ये उसी के साथ ही चल रिलेटेड है ना, गाय बकरा वाला जो किस्सा है, पूछते जाते सवाल थे। तो सवाल, कातिल, दिल तब्दील बिल्कुल आसान है, लाम लाम में आता है। वैसे भी हम हर दफा दोहराएंगे तो हमें पक्के इंशाल्लाह ताला याद हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसका तारुफ ले लेते हैं कि पिछली आयत से इसका क्या ताल्लुक है।
बकरा का किस्सा जारी है। बनी इसराइल गाय के बारे में पहले 2 सवाल कर चुके हैं और अब तीसरे सवाल की बात है। इस आज 2 आयत है, आयत नंबर 80 और 71, नहीं 70 और 71, 70 और 71 है ना, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इसके असबाब देख लेते हैं। पहले बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल बुरा सलूक करते रहे और अल्लाह ताला इनके सवालों का जवाब देता रहा, लेकिन साथ ही साथ इनके लिए शर्तें भी बढ़ाता है। अब इसमें और शर्तें लग जाएंगी। बनी इसराइल जो है वो अल्लाह के अहकामात पर फौरी अमल नहीं करते थे, बल्कि ना करने के हीले बहाने करते थे। एक तो ना कोई जेन्युइन सवाल नहीं, समझ ही नहीं आ रही तो पूछना है, लेकिन मसला इनका ये था कि ये जो है वो करना नहीं चाहते थे ना ये काम। प्लीज प्लीज माइक देखिए। ये कोई तिलावत करना चाहता है? डॉक्टर समीना आप तिलावत करेंगे? जी मैम। जी मैडम। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़ियल हरस तस्किल मुसल तस्क़िल हरस मुसल्लमातुन ला शियाता फ़ीहा। क़ालुल आना जईत बिलहक़ फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो ये 2 आयत हैं, हम अल्फाज की पहचान कर लेते हैं साथ साथ, और साथ साथ भी हम इसका तर्जुमा करेंगे। देखें, पहली लाइन में एक सिर्फ नया लफ्ज है, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में ज्यादा लग रहे हैं 6 अल्फाज हैं, क्योंकि वो उसकी खसूसियात बता रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको समझ लेंगे। और आखिरी लाइन में भी एक है, तो फिर भी एवरी जगह लें तो टोटल हर एक में 3 यानी 12 नहीं 8 ही बन गए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इतने अल्फाज की समझ है। कालू सबको पता है माजी का फील है, काला से कालू गायब का जमा से। उद मैंने पेश क्यों लगाई, पेश वाला हमजा क्यों लगाया, क्योंकि ये नसरा बाब से है, तो उसमें पेश वाला हमजा लगता है, तो जेर नहीं लगा सकते। ठीक है, लाना 2 टुकड़े करेंगे, ला और ना हमारे लिए। रब्बा का के भी 2 टुकड़े, इसमें का जमीर है, ये ला और ला क्या था, हरफ जर था, और ना जो है वो जमीर। ठीक है, युबय्यिन समझ आ रही है कि ये फिल मदारे है। ठीक है, उसका पहला सी वाहिद। लाना उसी तरह से 2 टुकड़े हैं, माँ जो के माने आएगा तो फिर ये इस्म है। हिया जमीर है, हिया किसके इस्तेमाल किया गया, गाय के लिए। ठीक है, मुन्नस है ना, तो इसे हिया। इन्ना हर्फ है बेशक, अल बकरा। अब अल बकरा जैसे में अशैतान थे ना, तमाम किस्म के शैतान। ठीक है, तो यहाँ भी ये अल उस सेंस में तो खास वाली बात भी होती है। अल बाज़ दफा आता है ना कि तमाम सब, उस माने आया कि सब जो गायें थी तशाबहा है ना, वो हमें से जो है ना वो मिलजुल गई हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अलैना के भी 2 टुकड़े, अला और ना। अला हर्फ जर है, ना जो है जमीर है, वाह हर्फ है। अब इन्ना, इसके 2 टुकड़े होंगे, इन्ना और ना जमीर। इन्ना हर्फ है और ना जमीर है, आई समझ में बात। इन्ना और ना 2 टुकड़े करें, ठीक होगी बात। इन हरफ है अगर, शाह अल्लाह, शाह माजी एक फेल है, माजी का सीगा है, अल्लाह इसमें जलाला है। ला मुहतदून, ला जो है लालक हाँ जी, जब इसके साथ आता है तो ये जरूर ताकीद के लिए। ठीक है, और मुहतदून मीम के पेश के साथ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, मफूल जमा। ये मफूल जमा है और मजीद सीखा है। ठीक है,
देखिए माशाल्लाह कितनी चीजों की समझ आप लोगों को आ रही है। काला आपको पता है माजी का पहला फेल। इन्ना हु, दो टुकड़े, इन्ना हर्फ है, हु जमीन है। यकूलु, फौरन हमें समझ आ गई कि ये माजी का मदारे पहला फेल मदारे का, सॉरी पहला सीखा, क्योंकि जब भी या और ता होगा ये फेल मदारे होगा। इन्ना के फिर दो टुकड़े जैसे ऊपर के, बकरा तुम, अब ये एक आयत की बात हो रही है, इसम ठीक है। ला नहीं, जुलूलन ये आपके लिए नया है, फाइल अर्दा है, ये अब हम सीखेंगे। लेकिन ये हमें समझ आ रही कि इसमें तुसीर ता पहले आ गया तो इसका मतलब है ये मदारे फिल्मदारी का फील है। अल अरबी इसम है, वाव हरफ है, ला भी हरफ है। तस्कील हर सच, बकरा की बात हो रही है तो ये हिया तस्कील, ठीक है। हम इसे जब शॉर्ट टेबल देखेंगे हमें समझेंगे ये हिया तस्कील। हिया तस्कील जो है ना वो गायब का सीगा होता है, गायब का सीगा होता है, ठीक है। अल हर्स, फिर हमें समझ आ गई कि ये इसम है। मुसल्लमतुन, ये भी समझ आ गई कि इसम है, और ये भी समझ आ रही है कि ये मफूल जमा मफूला है, मसूद मफूला। जमा मुअन्नस हाँ मुअन्नस, मफूल जमा नहीं है, मफूल मफूल सिंगल है, सिंगल ही है ना। मुसल्लिमा मुसल्लमातुन मफूलातुन है ना, मफूलातुन, मुअन्नस मफूल, ठीक है। जमा नहीं, वाहिद। ला नहीं, शियातुन, हम अभी देखेंगे होता है कोई धाग धब्बा। फी हा, इसमें दो टुकड़े करेंगे। कालू अभी हमने ऊपर कर दिया। अल आना का मतलब होता है अब ये एक जे, ही एक ही वर्ड है ना, अल आन, अल अलग नहीं है। हाँ नहीं अलग नहीं, अल आना एक ही वर्ड होता है। अब ये भी वो ज़र्फ़ ज़मां में ही ज़र्फ, होता, ज़फ़र ज़मां में ही आएगा ना, अब जब, जी जैसे आके तो ये हर्फ ज़र्फ बन कहेंगे इसको। हाँ देखते हैं, इसम ज़रफ़ ही होना चाहिए, हर्फ ज़रफ़ तो शायद नहीं है, चेक कर लेंगे। अच्छा, जे था, जा का टेबल पड़ा था ना, ये उससे है, जे था, उसका वाहिद हासिल का माजी वाहिद सीगा, माजी का फेल है, ये हमें समझ आ रही है। जैसे फालता हो रहा, लेकिन चूंकि कमजोर है बीच में तो इस वजह से जे था। बिल हक की, बी और अल हक की। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी किसी फन से कहते हैं जी अल अलहदा करो तो फिर ये तीन टुकड़े बन जाते हैं, और अगर हम अल साथ रखें तो दो टुकड़े हैं। लेकिन बी और अल हक, फिर अल हक के फर्दर आप दूर भी कर सकते हैं, अल अलहदा कर लिया और हक अलहदा। फज़बहू, तीन टुकड़े होंगे। फा हर्फ है, ज़बा, ज़बहू और हाँ हाँ से जमा ज़बा, गायब, माजी का जमा गायब, वेरी गुड। हाँ जो है वो और जमीर है, हाँ ज़मीर हाँ उसी के लिए ना, बकरा के लिए मौजूद है। वह भी हर्फ है। माँ, माँ तो यहाँ ना के मानो है, नहीं के माने हमें भी आता ना, कि नहीं के माने में यहाँ है। कादू, माजी कादू माजी जमा ही है, जमा गायब। लेकिन ये कादा यकीदू वाला कादे नहीं है, डिफरेंट है, इसको हम अभी छींचा में देखेंगे था। यकादुल बरका जैसे हमने पढ़ा था ना, कि करीब था कि बिजली उचक ले उनकी नजर को, तो जी इसे मतलब वो नहीं लगता था कि या फल उनके वो करेंगे, लगता नहीं था कि वो करेंगे। इस तरह भी हम ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो हमें और क्लियर हो जाएगी। तो ये भी मैम यहाँ मदारी। पर माँ क्या है यहाँ पर? माँ यहाँ नहीं के मानों नहीं में नहीं के नहीं मानों जी। नहीं मतलब हर्फ है। हर्फ हर्फ नहीं में आएगा तो हर्फ होगा, ठीक है। और मैम पहली ला, लाइन में जब आया था तो माँ जो वो आया था इसिम पहली था, लाइन में, जो वो के वो माने इसम इसिम में बताया। वो इसम होगा जी। माँ ठीक। दोनों मानों में आता है, माँ क्या के मानों में भी आता है, ना के मानों में भी आता है, जो के मानों में, जिस के मानों में। तो जब जो जिस में आता है तो उसमें जो है वो हमेशा फिर इसम है होता है, ठीक है। ठीक। तो ये फेल है। अब हम तो हरफों की जैसे ऐसे अभी तो पहचान करेंगे नहीं, ये भी फेल है, माजी का है, और ये मदारी का फेल है, जमा का है, ठीक हो गया। अब हम जब तर्जुमा करेंगे तो मजीद जो चीजें हैं वो हमें बेहतर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कालू उदउ लना, कालू उन्होंने कहा, उदउ लना दुआ करें हमारे लिए, यानी बनी इसराइल वाले हजरत मूसा से कह रहे हैं। रब्बा का, अपने रब से, मतलब उनका रब नहीं अल्लाह, उनकी बदतमीजी करते थे ना, अपने रब से, युबय्यिन के वो खोल कर बयान करे
یعنی پہلے صحیح نہیں بتایا تو ہم صحیح واضح کریں، ہمیں کھول کے بتائیں. لانا ہمارے لیے یا ہمیں، ماہیا کہ کیسی ہو وہ، یعنی وہ گائے کیسی ہو. عربی میں جیسے اس طرح تو اس کوشچن میں آپ نہیں لگاتے ماہیا، وہ نہیں لگاتے، لیکن جب ہم ٹرانسلیشن میں کرتے تو ہمیں پتہ یہ ماں یہاں بلکہ استفہامیہ سا بھی آیا ہے. وہ یا کیسی ہو وہ، یہ استفہامیہ میں بھی آیا. ہاں ماں اس موقع بھی کہتے ہیں، جو کہ معنی بھی نہیں ہے. یہ پھر تو حرف ہوا نا، اگر کیسی استفہامیہ ہوا تو یہ حرف ہوگا، ہے نا. کیسی ہو گائے کہتے ہیں ماں اس موقع، مار کبھی اس طرح سے بھی آ جاتا. ٹیچر پھر یہ اسم نہیں ہے، حرف ہے. پھر تو حرف ہونا چاہیے. کیسی جی ہے جی ٹھیک، جی جی استفہامیہ ہے ٹھیک، نا، استفہامیہ. جی جی استفہامیہ استفہامیہ. بھی ہونا چاہیے. انا کا ہمیں اس کو پتہ ہے بے شک. البقرہ گائیں. اچھا بقرہ ان کی جمع، ایک جمع بقرات بھی ہوتی ہے اور ایک بکر بھی ہوتی ہے. دو جمع اس کی بنے گی، ہم آگے دیکھیں گے. تو گائیں یعنی بہت ساری جو گائیں ہیں وہ ہمیں مشبہ ہو گئے، ہمیں پہچان نہیں رہی. تشابہ ہوا ہم ٹیبل کر چکے ہیں علینا، ہم پر. تو وہ ان کو اب سمجھ، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اب تھوڑے سے شرمندہ ہوئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ انا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لا مہتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے. یہ لا کی وجہ سے ضرور آ گیا، مہتدون ہدایت پانے والا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا خدا، اس نے وہ ہم نے پڑھا تھا اس میں ہدایت دی، ہدایت پائی. ٹیبل بھی کرنے ہمیں آج کے ہمیں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو لا کی وجہ سے یہ ضرور بڑی ٹرانسلیشن. اس کو ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں ترجمے، دو دفعہ ترجمے کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے آپ. ان البقرہ تشابہ علینا، دہرائیے. ان البقرہ تشابہ ان البقرہ علینا، تشابہ بے شک علینا، گائیں متشبہ ہو گئی ہیں ہم پر. بے بے شک شک گائیں گائیں مشتبہ مشتبہ ہو ہو گئی ہیں ہم گئی ہیں پر. ہم پر. ان البقرہ تشابہ علینا، ان ان البقرہ البقرہ تشابہ تشابہ علینا، علینا، بے شک گائیں متشبہ ہو گئی ہیں ہم پر. بے بے شک بے شک شک گائے گائیں گائیں مشتبہ مشتبہ ہو مشتبہ ہو ہو گئی گئی ہیں گئی ہیں ہم ہم پر. پر. اس کا تو ہم ٹیبل بھی کر چکے ہیں، بقرہ بھی ہمیں سمجھ آتی. تو اس طرح سے دیکھیں تو ایسا ہمیں بہت کوئی نئی بات ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اس کو پکا کر لیا کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پھر انہوں نے کہا ادخل لنا ربا کا. یہ پھر سے بدتمیزی ہے، پھر وہی بات کہ تیرے رب سے، اپنے رب سے پوچھ کے لا. بار بار مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں تھی. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں بلکہ ان کے خادم. پھر کہتے ہیں جی کھول کر بیان کرے، یبین لنا ماہیا، کھول کے بیان کرے کہ وہ کیسی ہو. گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب تک بتائی ہوئی باتیں ان کے لیے واضح نہیں تھی. وہ تو توجہ ہی نہیں کرتے. اللہ نے جو کہا تھا کوئی بقراتون تھا، کوئی نکرا میں ال تو لگا ہی نہیں ہوا تھا ساتھ، تو کوئی گائے ذبح کرتے، چپ کر کے کر دیتے، کرنا نہیں چاہتے تھے نا نیچلی. they were trying to avoid it کہ نہ کرنی پڑی. ان البقرہ تشابہ علینا، اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا. اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بےتکا عذر تھا اور انہیں اس قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں ہے کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جائے. سوچے نا ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور بدتمیزی کرنے والی بات تھی کہ کسی طرح ہمیں نہ کرنا. تو اب جا کے انہیں اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا. تیسری مرتبہ میں انہوں نے انا یعنی بے شک، انشاءاللہ اور لا کا اضافہ کیا کہ بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے، مطلب ہم کر لیں گے. اور پھر انہوں نے کر بھی دی. لیکن ابھی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کچھ شرطیں بھی لگا دی. سوال جو پوچھتے تھے علیم اب آپ کی باری، یہ میرے وائس کروا دیں گی. سسٹر کون سی جن کی باری نہیں آئی؟ سسٹر آرزو آپ کروائیں گی؟ جلدی سے ترجمے کے ساتھ بیٹا کرا دو سسٹر آرزو. میں کروا دوں؟ چلیں آپ کرا دیں، پتہ نہیں لوگ میوٹ ہی نہیں کرتے، ان میوٹ ہی نہیں کرتے. کرا دیجئے بیٹا. اوکے،
ہاں پھر ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین کہ وہ کھول کر بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہیہ کہ کیسی ہو یعنی گائے انا بے شک باقارہ گائے تشابہ متشابہ ہو گئی ہیں علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُخْتَدُونَ تو ضرور ہدایت پا لیں گے. تاکہ متشابہ نہیں متشبہ مطلب شک ہمیں پڑ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے اوکے میم متشبہ. الحمدللہ ہم نے یہ آیت دیکھ لی. اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انہو اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اب ہو کس کے لیے استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یقول یعنی بے شک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرۃ گائے لا ذلول نہ ہو کام میں لی جانے والی تثیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو. ذلول ہوتا ہے جو کام میں لینا اس کو سدھایا ہوتا ہے یہ جو کھیتوں میں حال میں نہیں جوڑتے اس طرح سے عام طور پہ بیلوں کو جوڑتے ہیں. تو ذلول کام میں لی جانے والی تثیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. حرث ہوتا ہے کھیتی. تسکی میں نے کہا ہیا تسکی ہے نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. مسلمات عیب سے صحیح سالم کوئی سی جگہ کوئی اس کا پرابلم نہ ہو کہ ٹانگ نہیں ٹھیک یہ چیز نہیں ٹھیک. لا شیعۃ فیہا اور اس پہ کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو. گہرے زرد رنگ کی ہو اور گہرا زرد رنگ ہو اور دیکھنے والے کو بڑی اچھی لگتی ہو اور کوئی داغ دھبا بالکل نہ ہو اس کے اوپر. قالو وہ بولے یعنی بنی اسرائیل والے اب کیا کریں الانا جیتا بالحق کہ اب تم لائے ٹھیک بات جیسے پہلے تو سب غلط ہو رہا تھا. فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے کسے گائے کو. ہاں یہاں گائے گائے کو. وما کادو یفعلون اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ کریں گے لگتے نہیں تھے اس طرح بہانے تھے لیکن انہوں نے کر دیا. یہ ہم اس کی 6 چاپیاں دیکھیں گے. یہ قادہ یہ کیدو والا نہیں ہے یہ ڈفرنٹ ہے. تو اس کی ہم شرح دیکھ لیتے ہیں. ہاں اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو اسمیہ اتنے مشکل ذلول تسیر الارض کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوڑتی. ٹھیک ہے. ولا تسقل حرث ساتھ ساتھ میوٹ کیے کہ آپ دہرا سکتے ہیں. تسقل حرث نہ پانی دیتی ہو کھیتی. مسلمۃ لا شیعۃ فیہا عیب سے صحیح و سالم ہو اور نہ کوئی دھبا ہو اس پر. یہ اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بھی اتنے شرطیں بتا دی. ٹھیک ہے. الآن جئت بالحق اب تم لائے ٹھیک. پھر انہوں نے لگتا تو نہیں تھا لیکن اخیر انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ذبح کر دیا تھا. بچڑے کی بھی پوجا شروع کر دی تھی تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں گائے کو ذبح کریں گے تو کیا مصیبت ہو جائے گی اور وہ کچھ ان کو اس طرح کا عقیدہ ان کا بن گیا تھا نا تو اس لیے وہ ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے تو سوال پہ سوال پوچھتے رہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی بردباری دیکھیے کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں فرمائی. اب جیسے رنگ کی 3 تھی نا یہ 4 بھی آپ نے یاد رکھیں اس پہ سوال آ جاتا ہے کئی دفعہ کوئز میں. اب 4 باتیں کیا کیا تھی. وہ گائے سدی ہوئی نہ ہو نے کہا نا جس کو سدھایا ہوتا ہے ٹیم کیا ہوتا ہے یعنی زمین نہ جوتتی ہو کھیت کو پانی نہ دیتی ہو کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب نہ ہو اور اس کے زرد رنگ پہ کوئی دھبا نہ ہو. یعنی ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کے لیے اس کام کو اور مشکل کر دیا کہ کیوں سوال پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں. میں نے تو کہا تھا کوئی جگہ ذبح کر. اب اگر بنی اسرائیل پہلی مرتبہ میں ہی اللہ کا حکم سن لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کرنے پر حکم کی تعمیل ہو جاتی لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے یہ کام مشکل ہو گیا. اب انہیں ایسی گائے تلاش کرنا پڑا جس میں 3 شرطیں اس کے رنگ کی ہوں اور اوپر کی 4 صفات ہوں. تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 3 شرطیں رنگ کی کون سی تھیں اور یہ صفات کون سی. کئی دفعہ اس پہ سوال آ جاتا.
تو ہم نے کیا اس سے سبق رکھا کہ دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے. کہ ہم نے کہا نا اب لائے تم لائے ٹھیک بات. یعنی اس بار بھی ان لوگوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام کیا مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولے تھے, مذاق تو نہیں کر رہے تھے. یاد ہے شروع میں انہوں نے کیا کہا تھا, تتخذون ہزوا, کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق بناتے ہو. ایسی بات انہوں نے کہی تھی, یاد ہے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. تو ان کا میں نے جو رویہ تھا, ایٹیچیوڈ تھا آگے سے, وہ بہت ہی برا تھا. اور یہ لوگ کام کرنے والے لگتے نہیں تھے, ماں کاٹو یا فنون, کہ وہ کریں گے. یعنی اس سے ان کی اس کام میں دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر. لیکن پھر الٹیمیٹلی انہوں نے سوچا کہ جی اب تو کاری دیں, ورنہ مزید پتہ نہیں اور کیا کیا شرطیں لگ جائیں گی. تو انہوں نے پھر اس لیے کاری دی, ڈھونڈ لی. اب اس جو صورت ہے اس کا نام البقرہ ہے. اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بقرہ کا چونکہ اس میں قصہ آ رہا ہے. لیکن اس صورت میں جیسا کہ آپ ہم پڑھ بھی کچھ چکے ہیں, آگے بھی پڑھیں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچی خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ بھی یاد آ جانا چاہیے, اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے. جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا, ان میں کمی زیادتی کرنا, یا ان کو نظر انداز کرنا, یا پھر اللہ کے احکام کے آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنا کر ان کی منچاہی تشریح کر کے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا بغیر. اب ایک حدیث لیتے ہیں. ویسے اگر ہم غور کریں تو ہم بھی جو آسان چیز لگتی ہے کر دیتی, جو نہیں اس کو ایسے کر لیں, اس کو چھوڑ دیں, تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں حدیث لیتے ہیں کہ خاص طور پہ کہ فالتو کے جو سوال ہیں وہ بالکل نہیں کرنے چاہیے, اعتراضات والے. حضرت ابو سالبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں, بس تم انہیں ضائع مت, اور حدیں قائم کر دی ہیں تو سو تم ان سے آگے نہ ہو. اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ, اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے, نہ کہ بھول کر, لہٰذا تم ان کے پیچھے مت پڑو. ہے نا, ان کا ایک گائے ذبح کر دے. اب جب سوال پوچھیں خاموش, بس اور کچھ نہیں بتایا تھا, تاکہ وہ ان کے لیے آسانی تھی, ان پہ رحم تھا کہ کوئی سی بھی ذبح کر دیں گے. جب پوچھتے رہے تو ظاہر ہے اس کے جواب میں تو اس لیے جب جو ہمیں اگر ان چیزوں میں خاموشی اختیار کی تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے, تو برعوذ باللہ بتانا, وہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہے. اس دفعہ بھی اس میں ہم پڑھ چکے ہیں نا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب کسی نے پوچھا تھا کہ جی کیا ہمیں ہر سال حج فرض ہے, حضور خاموش, ہم نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو کتنا مشکل ہو جاتا آپ کے لیے ہر سال کرنا. جو بات ہم بتا دیں تو وہ کر لیں, جو نہ بتاؤں تو خاموشی اختیار کروں تو ان لوگوں کے فائدے کے لیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں میں جب خاموشی اختیار کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر رحم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جتنا ہمیں کہے بس اس کو کرنے کی کوشش کر لیں. علیم اب آپ کی باری. جی اب ہمیں یہ آیت ترجمے کے ساتھ کون کروائے گا؟ جی ڈاکٹر ربینہ وقار آپ کروا دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا, اس نے کہا, انہو یقول, بے شک وہ فرماتا ہے, انہا کہ وہ, بقرۃ گائے, لا ذلول نہ ہو کام میں لی جانے والی, تثیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو, ولا تسقی اور نہ پانی دیتی ہو, الحرث کھیتی کو, مسلمۃ عیب سے صحیح و سالم ہو, لا شیعۃ فیہا نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں. قالو وہ بولے, الآن اب, جیتا بالحق تم لائے ٹھیک بات, فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے, وما کادو اور نہ تھے وہ, یفعلون ہاں اور وہ نہ لگتے وہ تھے لگتا نہیں لگتے تھے کہ وہ ذبح کریں گے, جزاک کہ وہ اللہ کریں گے. خیر. امید ہے کہ باقی لوگوں نے میوٹ کیے اس کو دہرایا ہوگا. میں روز بات کہتی ہوں کہ پلے باندھیں بات, اپنا ٹائم جو ہے نا اس پہ استعمال کریں. الحمدللہ. یہ اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں.
दो आयात है सर जी, सब किसने करना है? जी सिस्टर शाहिद जल्दी से हमें तर्जुमा करवा दीजिए, यहाँ से कराएं। उन्होंने कहा सिस्टर नाइला नाज आप करवा दीजिए। अब गायब है। डॉक्टर मैं साहबा, करूँ? ने डॉक्टर कहा समीना, नहीं डॉक्टर रोया समीना, ये कौन उन्होंने जी, कर? कहा उन्होंने नाइला कहा दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो खोल कर बयान करे हमारे लिए कि कैसी हो वो गाय। बेशक गाय मुश्तबा हो गई हम पर, और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर हिदायत पालेंगे। उसने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना हो काम में ली जाने वाली जो जमीन को जोतती हो और ना पानी देती हो, खेती को, ऐप से सही सालिम हो, ना कोई दाग धब्बा उसमें। वो बोले "हाँ, अब तुम लाए ठीक बात। फिर उन्होंने जबा किया उसे, और वो लगते न थे कि वो जबा करें। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो अब ये देखा हमने सारा किस्सा, हमें की समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैम माइक खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं बंद रखती हूँ। चलिए कोई बात जी, आप ऐसे करें हमें अस्बाक रिवाइज करा दो। चलिए शाम ये करवा दीजिए, अस्बाक करवा। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल बुरा सलूक करते रहे। अल्लाह ताला इनके सवालों को जवाब देता रहा, लेकिन साथ ही साथ इनके लिए शर्तें बढ़ाता गया। बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम पर फौरी अमल नहीं करते थे, बल्कि ना करने के हीले बहाने करते थे। जज़ाकल्लाह। तो हमें ये अस्बाक इन दो आयात से हासिल है। तो अब दुआ क्या करेंगे कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा के मैं लोगों के साथ सब्र से पेश हूँ। ये कितना सब्र तहम्मुल उन्होंने दिखाया है। और प्लान क्या बना सकते हैं कि इंशाल्लाह जब कभी लोग मेरे साथ बद इखलाकी से पेश आएंगे तो मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नेक लोगों को नमूना बनाकर इनके अच्छे अखलाक को याद रखते हुए इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। जब आप उनको बता रहे होते हैं, दाई होते हैं, तो हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। लोगों के बाल दफा रवैये बहुत बुरे होते हैं, तो इंतहाई सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हम हमेशा दुआ भी करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो अस्मा और अफ़आल हैं उनको देख लेते हैं। ये देखे ना, बकरा, तो ये वाहिद है यानी एक गाय। इसकी जमा बकरा भी होती है और बकरात भी है। तो ये जमा सालिम है, ये जमा मुकस्सर है, जहाँ अल बकरा है, और ये जमा सालिम है, बोलता को हटा के अलिफ डाला। इसकी समझ आती है ना आपको इन बातों की? हम्म? जी जी। बाकी ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो उसमें है। अब हम आ जाते हैं तीन हरफी अफ़आल पे। फतहा के बाब से बनाता है ज़बाहा, यानी उसने ज़िबा किया। ज़बाहा यज़बहु, इस्बाह, ज़ाबिहुन, मज़बूहुन, और दो मस्तर आते हैं जेर और जबर दोनों के साथ, ज़िबहुन और ज़ब्हुन। इसको प्लीज आप हाईलाइट करके रखें कि ये दो दो आते हैं इसमें। ठीक है, फाला का तो करवाने की हमें जरूरत नहीं है, ये तो सबको याद ही है, फाला या और हाँ, ये कमजोर वाले कर लेते हैं, डबल वाला आ गया। हाँ, जल्ला, जलूल था ना, जल्ला, ये दल्ला के पर इसके है, इसका कोड दिया हुआ, बीच में इसके यकसा वाले हरूफ इसमें दो आ रहे हैं, जाल लाम लाम। तो ये जब दल्ला के पैटर्न पे है तो इसका बाप क्या है, दराबा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जल्ला यजिल्लु जेर के साथ है, तो ये दराबा का बाप है। ठीक है, जिल्ला तो इजलिल भी बन सकता है ना इसका, याद है ना, जिल्ला भी बन जी सकता है, इजलिल भी बन सकता है। जुलूल ये क्या है, ये इसका इसम फाइल है और मफूल इसका इस्तेमाल नहीं होता, जिल्लुन या जुलूल। ठीक है, दो मस्तर है इसके। दो मस्तर हैं, ये हमने इसमें याद रखें। हाँ, ये तस्की, ये भी बड़ा, जब हम कहते हैं सका, हदा के पैटर्न पे सीन काफ या, ये कमजोर है, ये यकसा वाला था, ये कमजोर है। ठीक है, मैम उसने अच्छा, जी ठीक है ठीक है, बोलिए आप जी, बोलिए। जी पूछ लें। ये हम कहते नहीं वो सका, साकी,
साकी का लफ्ज इस्तेमाल होता है पिलाने वाला। ताकि खिलाने खाने वाला। खिलाने वाला। तो ये उसी तरह से सका, कल उसने यानी पिलाया। यस की हदा यहदी था, जैसा यहदी था तो इसकी, देखें अगर हम मेन टेबल आता हो ना उसको याद करें कि उसी पे आपको, फिर हमें पता है जब एंड में कमजोर रफा था दो ज़ेर वाली हमारे इसम फाइल बनते हैं, साकी मस्कीन तकी। तो इसकी चाबियां दोहरा दे, सका ये नया लफ्ज है आपके लिए। कौन दो लगा, कोई दे आप में से? मैं करा दूं? जी करवाइए करवाइए फिर। अच्छा, ये दराबा के बाब से है। कोड इसका हादा है और इसके रूट वर्ड है सीन काफिया। सका उसने पिलाया, यस्की इसकी, साकिन मस्कियुन, सखयुन। ठीक है, जो ये इनको दो चार बरस सब आप लोग दोहराएं ताकि नई है ना आपको आ जाए। और यहाँ पे ये तस्की कौन सा आया है, यही या तस्की आया है, ठीक है ना। यहाँ ठीक। यस और उसकी यहाँ पे तस्की आएगा तो वो अंटा तो तस्की हिया तस्की। में हमारे पास आया था, अब ये हिया तस्की है क्योंकि मुन्नस हो गए। मुअन्नस के मुअन्नस इसमें याद रख। के बाद जा में क्या है, कमजोर भी है और हमजा वाला भी। हमजा वाला भी। करवाइए इसकी चाबियां। कोड इसका जा यजयु जई जी जाइन जी नहीं है जी, जी हमजा जी जाइन डैश जय डैश जय अतुन वो नहीं, आया। मजियातुन मजियातुन। अच्छा अब अच्छा ठीक, मजियतुन। मैं भी चेक कर लेते हैं बुक में उन्होंने क्या। मैडम बुक में यहाँ बुक में जय अतुन लिखा जिया है, जी अतुन। अच्छा इधर ही उन्होंने मुझे, तुम देख मैं ठहरो इसको हिट कर, पता नहीं ये इस तरफ शिफ्ट करेगा कि नहीं, हो सकता है कि दो दिए हूँ। चले बुक में चेक कर लेंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है, ये कमजोर भी है और ये हमजा वाला। जा वाला भी है, ठीक है। अब जो होता है जा का क्या मतलब होता है, वो आया, ठीक है। अब ये जेता इसमें माजी में आ जाएगा ना, जा जाऊ जेता जे। जी तो जब बी की जेता जेतु। पोजीशन आप इस वक्त बताना भूल गई, सुनिए जब बी आ जाता है ना इसके बाद तो होता है वो लाया। दोबारा बी से की बता दें क्या पोजीशन कहा जब आ आपने? जाती, देखें जा का मतलब होता है वो आया। जी आ के या किसी भी सीगे के साथ अगर बी आ जाए ना बाद में, बी जी। हरफे जर बी आ जाता है तो वो होता है वो लाया, अच्छा वो लाया। तो ये इसलिए यहाँ ट्रांसलेशन अब लाए तुम, सही बात, ठीक है। ठीक। क्योंकि ये बी की यहाँ प्रपोजिशन, ये हमें याद रखना है। जब ये आ जाती है तो फिर इसके माने हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे प्रपोजिशन हरफ जर से माने जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। बदल जाए। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जहाबा, तो जहाबा के साथ ही जब बी आ जाता है तो क्या होता है, उसके में माने चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है, बाकी तो टेबल्स आपने किए हैं और कर भी लेंगे। हाँ अब कादा, ये कादा यकीदू नहीं है, उसका उसका कोड होता है ज्यादा यजीदू जिद, कादा यकीदू के। ये खाफा के पैटर्न पे है। और अब ये तो काफ व दाल ही है, उसके काफ या दाल होते हैं कादा यकीदू के, ठीक है। ठीक ठीक है। और उसका बाब होता है दाराबा, ये खाफा है, ये समय इसका बाब, समय के ठीक। ठीक है। और इसके सिर्फ ये वाले सीगे माजी और फेल मदारे के और ये इसके ये बीच में ये इस्तेमाल नहीं होते, इसम अच्छा, फाइल इसका अमर और वो फाइल नहीं होते। नहीं होते। हाँ सिर्फ इसके ये तीन सीगे मस्तर और होते हैं। हाँ माजी मदारी और मस्तर। हमने दो दफा ये पढ़ा है, एक इसका दफा मायने क्या होगा मैम? इसका मतलब होता है करीब, करीब होना, वो करीब करीब होना। हो। मतलब करने के करीब थे, लगता था कि माफ नहीं नहीं करेंगे, ये इस तरह के मानों में। तो ये है कादा यकादू और कौदू, जैसे काफ वाव कि मैम ताल। कहते हैं किदा किदा, एक जैसा, उसी जैसा लगता है जैसे। बहरहाल अब ये आपने, मैंने तो अपनी बुक में नीचे दूसरे कादा वाला भी टेबल पर लिया हुआ था कि याद रहे, कादा यकीदू कोई
وہ لگتا ہے وہ یہاں لگتا ہے نہیں، جیسے کہ قریب ہے کہ لگتا ہے تو جی لگتا تھا یہ اس طرح کے، ہاں انہوں لگے کر ہی لیا تھا، پھر نہیں کیا، نہیں کرے گا، ہمیں تو لگا تھا نہیں کرے گا لیکن کر دیا انہوں نے، پتا تو نہیں تھا کہ وہ کریں گے لیکن انہوں نے کر دیا۔ ان معنوں میں یہ زیادہ سبھی سے سیگے استعمال نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس میں واو ہے اس کا حرف، اور یہ خا اس کے میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد کچھ یہ چیزیں، اور یہ کہ اگر بی کی پریپوزیشن آ جائے، جیسے ذہابہ کے ساتھ بھی تھا نا، بی کے ساتھ ذہابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ آیا، آ جاتا تو وہ اس نے چھین لیا، وہ لے گیا، ہے نا؟ تو اسی طرح سے یہاں اس کا مطلب آیا کی بجائے لایا آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں یہ لکھ لیں اپنے کاپیوں کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں مزید فی پہ۔ اب یہ بتائیں اس کا یہ کس پیٹرن پہ ہے؟ یہ علامہ کے علامہ علامہ کے بیٹھے تفیل باب تفیل۔ چلیے کرا دیں ڈاکٹر صاحب آپ کرا دیجیے۔ میں کرا دیتی ہوں۔ یہ علامہ کے باب علامہ کے پیٹرن پہ ہے، باب تفیل سے، اور با یا نون اس کے روٹ ورڈ ہے، اور بینا اس نے واضح کیا، یبین بین مبین مبین تبیین۔ ویری گڈ، تعلیم، تب تو باب تفعیل ہے نا، ٹھیک ہے، تفیل۔ شاباش۔ تشابہ، اس کا بھی ہم نے ٹیبل کیا ہوا، یہ تدارسہ کے پیٹرن پہ یہ ہے۔ تدارسہ کے، ہاں جی کرا دیجیے بیٹا، آپ یہ بھی کرا دیجیے۔ تفاول، باب اس کا تفاول ہے، تدارسہ کے پیٹرن پہ ہے یہ، اور Very اس کے روٹ ورڈز ہیں شین، با اور ہا۔ تشابہ، یہ تشابہ، تشابہ متشابہ ڈیش تشابہ ہمیں پتا یہاں پہ پیش آتی ہے اس کے تدارسہ اور تدبر میں یاد رکھنا کہ ان کے مصدر میں پیش آنی ہے، باقی سب جگہ زبر 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 ہے، صرف زیر بیچ میں جو آتی ہے اس میں فائل کے اوپر فائل میں، ہاں یہ ان میں دونوں، اور اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں ساتھ الف آ رہتا ہے، شابہ یہ والی الف آیا تو یہ، لیکن ان دونوں میں یہ ہم نے چیزیں یاد رکھی ماشاءاللہ۔ ہاں یہ ہم نے، ہاں جی اب اختلاف پہ اقتدا، اور یہ کمزور، مزید فی ہے اور کمزور یا ہے، کمزور مزید یا میں نظر بھی آ رہی ہے، یہ اس کے بھی کروا دیجیے 6 چاپیاں۔ اہتدا یہتدی، اہتدا یہتدی، اہتدی اہتدی مہتدن مہتدن اہتداؤن اہتداؤن۔ ہاں تھینک یو سسٹر، یہ دیکھیں اختدا یا تھا نا، یہاں بھی زبر تھی یہاں بھی زبر تھی، اختلاف کی طرف جب ہی بنے گا، لیکن پھر وہی اس کی بھی ایک زبر ادھر چلی جاتی ہے تو یہاں کھڑی زبر ہو جاتی ہے، تو جب ہم اس کا آگے ٹیبل بنائیں گے تو اختداؤ جی اہتداؤ، جمع بنے گی، اہتدیتا وہ ہم اہتدیتو، جیسے روٹ ورڈ کوئی ہیں جو کس کے ہیں، ہدا، تو یہ اس میں فرق ہے، اس نے ہدایت دی تو ہدایت پائی، یہ فرق ہے نا کے ٹرانسلیشن میں ہدایت دی، اور وہ ہوتا ہے کہ اس میں ہدایت دی۔ ہاں جی ایک یہ بھی رہ گیا، تو سیرو، اب یہ بھی ظاہر ہے ہیا سیرو یہ ہے فال اسلمہ اسلمہ کے پیٹرن پہ، ویری اسلمہ کے پیٹرن پہ، اور افعال اس کا باب ہے۔ کرائیے اس کی بھی چاپیاں نون واو اور را اس کے روٹ ورڈز ہیں، جی۔ آثارا، یسیرو، آصر، مسیرن، مسارن، اثر، ایکچولی اقامہ جی آ گیا نا، کمزور حرف آ گیا نا، جی جی، آثارا، ایکچولی اقامہ کی طرح بلو، اقامہ جی یقیم، جی عقیم تھا نا، اسارا جی یسیر، جی، اثارا یسیرو، آصر، مسیرن، مسارن، ہاں مسارن، مسیرن، مسارن، اسارہ۔ اسارتن۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کمزور جو ہوتے ہیں افعال، ان کا جب یہ مصدر بن رہا ہوتا ہے تو یہ جیسے اس میں یا کی جگہ یا حمزہ آ گیا یا اس کے اینڈ میں گولتا آ جاتی ہے نا، یہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ اس طرح سے ان میں آ جاتا ہے، تو یہ ایکچولی اقامہ اقامہ بھی تو اسلمہ کے پیٹرن پہ ہی ہے نا، کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے، واو آ رہا ہے اس میں، سارا یسیرو اسیر، اقامہ یقیم، اقیم، مقیم، مقام،
ठीक है, इकामतुन बिल्कुल उसी तरह, मुसीरुन, मुसारुन, इसारतुन कमजोर के साथ करेंगे। तो बेसिक जो हमारे मेन टेबल्स पढ़े हुए हैं वो अगर हम आते हैं तो उसी पे फिर बन जाते हैं सारे से। असल में कोड का फिर हमें यही पता हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अल्लामा सल्लमा, ये था ना मुस्लमतुन, हमने कहा था ये इसका मुन्नस है, मुस्लमुन था ना तो मुस्लमतुन इसका, और फाइला का इसम फाइल का ये मफूल फाइलातुन। का मुअन्नस। हाँ, तो अल्लामा के पैटर्न पे तो उसे सल्लमा युसल्लिम मुसल्लिम मुसल्लिमुन मुसल्लमुन तस्लीमुन तालीमुन बाब तफरीक। बेसिक अपने सारे टेबल याद रखें तो फिर आगे टेबल ये वाले अब और नहीं कराने, सिर्फ मुन्नस के सीखे थोड़े से आपको बताने, आगे जाकर दो के सीखे और चीजें बड़े मजे मजे की बताएंगे। लेकिन ये सब आपने रिवाइज करनी है, ये आपको टिप्स में होने चाहिए जब भी फिर आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कुरान पाठ काफी टाइम ले गया, खत्म हो गया। वो लंबा था ना, आयतें भी लंबी थी और जो है उसमें वो भी लंबा था। जी एक दो कोई अगर सवाल है या कोई चीज समझने है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं इसके दौरान जल्दी से इसका कर अच्छा लेती हूँ मिस्टर, शेयर। ये जो है ला शिया था, ये शिया था जो इसम होगा। इसम ही है, दाग धब्बा है ना, इसम ही इसम ही। ठीक ठीक। बस ये अभी शेयर हो जाता ना प्लीज माइक, बस आपके साथ अभी शेयर हो जाता है, शुरू कर जय शेयर, ठीक है। तो अब हम सफा 10 इशारा ए के साथ जो ग्रामर है आज हम पढ़ेंगे इब्तदा, मजीद का कमजोर फेल। ये किसके वजन पे है? इख्तलाफा। 61 टाइम 61 बार आया कुरान पाक में ये फेल। और हम अब मजीद फी अफाल पढ़े और हमें पता कि मजीद फी इनको हम क्यों कहते हैं कि इनके माजी की चाबी के पहले सीगे में 3 से ज्यादा हरूफ होते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। और इस तरह से अरबी में बहुत सारे, लेकिन हमने 8 सीखे और वो हमने इन 3 जुमलों में से सीखे थे। मैं इनको ब्रीफली छोड़ रही हूँ ताकि हम आगे काफी टाइम ये तो देखो हनान आंटी ने क्या भेजा है। प्लीज बेटा अपना माइक तो म्यूट कर लो, माइक देखें अपने प्लीज। अगर मैं सबको म्यूट कर दूंगी तो फिर पूछूंगी कैसे आपके साथ। ठीक है, ये सबको याद है कि 3 जुमलों से हमने ये 8 मजीद फी अफ़आल सीख लिए थे और उनके मसादिर भी और माजी की चाबियां भी हमें पता चल गई थी, ठीक है। और एक ही पैटर्न पे सब इनके बनते हैं। तो जिस तरह से हमने इस्तेमाल अफ़आल पढ़े थे तो उनके 4 बाब थे, फतह, नसर, दराबा, समिया। फिर हमने कमजोर पढ़े, उनके बाब भी यही 4 होते हैं। फिर हमने यकसा हरूफ वाले पढ़े, वो भी इन्हीं बाब से थे, नसरा, दराबा, समिया से। फिर हमने अमारा, साला, करा पढ़े, तो इनके बाब सब यही थे। लेकिन मजीद फी में इन अब्वाब का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मजीद फी वाले भी हैं सुलासी, सुलासी मजीद फी, विच मीन्स कि उनके मादा के हरूफ हमेशा वो भी 3 ही होते हैं, ठीक है। और जितने एक्स्ट्रा होंगे, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी अब जैसे इख्तदा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, ये इख्तलाफा के पैटर्न पे है। इसमें शुरू में हमजा, तीसरे नंबर पे ता, ठीक है। अब इख्तदा या, यहाँ भी अगर जबर लगा देंगे यहाँ भी, फिर हमें इख्तलाफा की तरह लगेगा ना ये, लेकिन एक जबर इसकी इधर चलिए तो इख्तदा बन गया। अब इसमें और क्या खास बात हमें समझ आ रही है, इसमें खड़ी जबर है। जब खड़ी जबर होती है तो क्या करते हैं, तो हम जमा में हम जबर इस्तेमाल कर, मतलब हाँ, बाकी सीगों में बिल्कुल जबर हदा, जबर आएगा। जी हाँ, हदा की तरफ से। तो इhtadaw, अच्छा, उसमें क्या था, उसमें ये था उसने हदायत दी, हदा में था मतलब ट्रांसलेशन में उसने हदायत दी। तो इख्तदा का मतलब है उसने हदायत पाई, पाई। रिलेटेड है। अब बाद दफा अनरिलेटेड भी होते हैं रिलेटेड, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इख्तदा उसने हदायत पाई, इख्तदू, इख्तदू नहीं हमने पढ़ना, इख्तदौ जबर इhtadaw, लिखना है, हम सब ने इhtदाओ। इख्तदायता आपने हदायत पाई, इख्तदायतुम मैंने हदायत पाई, इख्तदायतुम आप सब ने हदायत पाई, इख्तदायना हम सब ने हदायत पाई, इख्तदत औरत ने हदायत पाई, ठीक है जी। जल्दी से कौन रिवाइज करा देगा? हाँ तो आप लोग खड़े हैं जी, डॉक्टर रुबीना। मैं करवा दूं। नहीं डॉक्टर रुबीन, डॉक्टर प्लीज मैं वाली बात ना करें, डॉक्टर रुबीना बकार कराएंगे। इhtदा
उसने हिदायत पाई, एतदऊ उन सब ने हिदायत पाई, एतदैता आपने हिदायत पाई, एतदैतु मैंने हिदायत पाई, एतदैतुम आप सब ने हिदायत पाई, एतदैना हम सब ने हिदायत पाई, एतदत उस औरत ने हिदायत पाई। एक्सीलेंट। तो जैसे हमने पढ़ा हदा से हदाओ था, वल्ला से वल्लाओ था, नादा से नादाओ, अलका से अलकाओ, इस्ता से हदा से एहतदाओ, जबर वाल्या जमा बनती है फेल माजी की। ठीक हो गई बात। अरबी बोलचाल करते हैं। हल इhtदा का जवाब जल्दी जल्दी बोलते जाएं। एतदा से नाम एतदा, इhtदाओ, नाम इhtदा, नाम एतदऊ, नाम इhtदाऊ, नाम इhtदाऊ, हल इhtदैता, नाम एतदैतु नाम इhtदैतु, शाबाश। लिनफ्सी, हलिल हदैतुम का क्या जवाब देंगे? हल नाम, नाम इhtदैना, इhtदैना, एक्सीलेंट। ठीक हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब माजी, माजी में आएगा, अब या शुरू में लगेगा तो यहतदी दी। अब इसको इसके साथ या को भी हम पढ़े क्योंकि इसके ऊपर जज़म है, ठीक है। और इसको पूरा यहतदी पढ़ना है, और हमें पता है जब इसका अमर बनेगा तो ये या नहीं होगी, सिर्फ हमने जेर पढ़नी होगी, ठीक है। तो यहतदी वो हदायत पाता है या पाएगा, यह वो सब हदायत पाते हैं। तहतदी आप हदायत पाते हैं, अहतदी मैं हदायत पाता हूँ, तहतदूना आप हदायत पाते वो हैं, सब नहतदी हम पाते हैं। यह तहतदी वो हदायत पाती है, ठीक है। तो उसी तरह से अब ये पेश के साथ बन गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास वो नहीं है कि जी इसमें अब खड़ी जबर आ रही थी, ठीक है। जी सिस्टर नाइला आप करवा दीजिए, फेल मदारे करवा दीजिए। यहतदी वो हिदायत पाता है, यहतदूना तहतदी, अहतदी तहतदूना, नहतदी हिया तहतदी। एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये अब हमें समझ आ गई कि यहाँ पे हम पेश वाला बनाएंगे जैसे कि हमने बाकी बनाए थे इसी तरह से, ठीक है। हमें हमने क्या बनाया था? यहदी से हम यहदूना बनाया था, युवल्ली से युवल्लूना बनाया, युनादी से युनादूना, पेश वाले भाई युल्की से युल्कूना, तो यहतदी से भी हम यहतदूना बनाएंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलचाल कर लेते हैं ताकि हमें मजीद पक्का हो जाए। हल यहतदी, नाम यहतदी, नाम यहतदी, चेंज नहीं आती गायब में। हल यहतदूना, नाम नाम यहतदी, हल तहतदी का जवाब क्या देंगे? नाम, नाम नाम अहतदी, नाम अहतदी, अहतदी, हल तहतदूना। नाम नाम नहतदी, नाम नहतदी, नाहतदी। तो आप लोगों को याद है कि इसमें नाख्तादूना और अख्तादूना नहीं होता, मुतकल्लम के सीगों में हमजा और नून शुरू में आ जाते हैं। अमर का सीगा हमने इख्तलाफा से बनाया था, इख्तलिफ। अब इससे हम बताएंगे इhtदा, इख्तदी। इhtदी, इhtदी, आग इhtदी, आखिरी कमजोर हर्फ अमर से गायब हो जाता है। इख्तदी जेर हमने सिर्फ पढ़ना, दी इख्तदी नहीं पढ़ना, वो फिर उसके साथ इhtदी, इख्तदी। इhtदी, उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था, तो अब चूंकि इसमें कोई खड़ी जबान नहीं थी तो इसकी पेश वाली जमा ही बनेगी, इख्तादू, जैसे कि हम इhtदू, ठीक है ना। नादी से नादू, इसी तरह से सारा इहदे से इहदू जैसे हमने बनाए थे। तो जब हमारे पास चाबी आ गई, सॉरी, तो फिर हम इसके जो है वो चारों बना सकते हैं। जी सिस्टर शहनाज अमीन करवाइए इसके अमर और नहीं के सीगे जल्दी से करा दें। एहतदू हदायत पाओ, ला तहदी मत हदायत पा, ला तहतदू मत हदायत पाओ, जनाए, ठीक है। मोहतदिन इhtदी इhtदू, ला तहतदी ला तहतदू, ठीक है। जहाँ मोहतदिन वाव यहाँ आएगा तो तर्जमे भी वाव वहीं आएगा, वरना यानी तू हदायत पा, तुम सब हदायत पाओ, मत हदायत पाओ, तुम मत हदायत पाओ, तुम सब मत हदायत पाओ। ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि जब उर्दू से आप अरबी बनाते हैं तो ये बात आपको समझ। मोहतदिन हदायत पाने वाला, मोहतदन हदायत मिली, एहतदा हदायत पाने वाला। हिदायत पाना, हिदायत पाना, हिदायत पाना,